नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर 3-4 टॉपिक है जो आपको टेस्ट में दिए हैं। उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग। क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय से लगभग होता है, तो उनको साथ में लेके चलेंगे। सीरीज चल रही है अपनी राजस्थान का सामान्य अध्ययन की नानक क्लासेज ऐप में, और उसी का आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे 9 बजे मिल जाता है। तो आज स्टार्ट करें राजस्थान की राज व्यवस्था। हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक उच्च न्यायालय, जो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होता है, उसका गठन होता है। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन ये टेस्ट है, ये शाम को 5 से 6 बजे के बीच आपको नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है। तो जो नए विद्यार्थी हैं, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है गूगल प्ले स्टोर से, क्योंकि राजस्थान में खूब सारी भर्तियां अब आ रही है। जैसे अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आ चुकी है, अभी पटवारी की, राजस्थान पुलिस की इनकी भर्तियां आएगी, संगणक सूचना सहायक इनकी चल रही है। और जिस विद्यार्थी ने पिछले साल सीएटी का पेपर नहीं दिया था, अब आगे सीएटी भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फिर एग्जाम करवाए जाएंगे। तो जो मौका चूक गए थे, जिनके कम नंबर बने हैं, वो अभी से तैयारी लग जाओ ताकि आप सफल हो सको। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न देखो, राज्य मान महाधिवक्ता का पद है। राज्य जो महाधिवक्ता होता है, ये महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी, या हम कह सकते हैं कानूनी अधिकारी, या कह सकते हैं विधि सलाहकार होता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी या विधि सलाहकार कौन होता है? सलाहकार होता है, वो होता है महाधिवक्ता। अब ये कह रहा है कि राज्य महाधिवक्ता का पद कैसा होता है। अगर संविधान के अनुच्छेद में इसका कहीं विवरण है तो ये पद संवैधानिक है। अगर नहीं है तो फिर ये सांविधिक या फिर गैर निकाय या कैसे भी हो सकता है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद पढ़ते हैं 165। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अंदर एक क्या होगा? महाधिवक्ता होगा। तो सीधी सी बात है, ये पद हो गया संविधानिक। कैसा हो गया? संवैधानिक हो गया। तो महाधिवक्ता, इसका काम क्या होता है? हालांकि ये मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल नहीं होता, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता है, फिर भी इसका अधिकार होता है कि ये विधानमंडल के अंदर भाग लेता है, विधानमंडल के सदन में भाग लेता है। ये ध्यान रखना, ये भाग भी ले लेता है और ये मत भी दे देता है। कार्य मत नहीं देता, कार्यवाही में भाग ले लेता है। कार्यवाही में भाग ले लेता है कौन? महाधिवक्ता। संवैधानिक पद है, सरकार का सर्वोच्च कानूनी या विधि सलाहकार होता है। दूसरा प्रश्न, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये भी गजब का प्रश्न है कि भी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि अपने कुछ ऐसे पद हैं जिनमें कुछ की नियुक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद करते हैं, बाकी राज्यपाल की करते हैं। तो हम बात करें, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अधिकार, सर्वोच्च पद होता है संवैधानिक, लेकिन फिर भी वो नाम मात्र का कार्यपालिका का कार्य करता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है, तो उसकी सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है। हटाने का अधिकार भी किसको है? राज्यपाल को। और आपसे पूछे कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, तो भाई कभी कार्यकाल नहीं होता। ये राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, हटाता राज्यपाल है। इसका कार्यकाल कभी नहीं होता, ये याद रखना। इसका कार्यकाल कभी नहीं होता। और इसके वेतन भत्ते भी देखो, बड़ी बात देखो, इसके वेतन भत्ते भी कौन निर्धारित करता है? वेतन भत्ते भी राज्यपाल निर्धारित करता है। वेतन भत्ते भी कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल करता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल। कौन है? जीसी कासलीवाल जो थे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। प्रथम तो याद रखने। अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है, वर्तमान। ठीक है, पहले कौन थे? जीसी कासलीवाल, और वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे?
देखो जब राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को हुई थी। 29 अगस्त 1949 को हुई थी। और मुख्य पीठ कहाँ पे है? जोधपुर में। मुख्य पीठ है जोधपुर में। और खंडपीठ कहाँ पे है? खंडपीठ है जयपुर में। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। अब ये क्या कह रहा है कि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट का गठन हो गया, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नियम थे, सही रूप से जो नियम थे वो 1952 को प्रभावी हुए थे। वो कब लागू हो गए, यानी 1952 कब प्रभावी हुए? तो 1 अक्टूबर 1952 को ये प्रभावी हो गए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कर लेना। एक बार आ चुका है, क्योंकि अभी वर्तमान में एग्जामिनर पॉलिटिकल कैसे बैठ रहे हैं, बड़े गजब के और गजब के प्रश्न पूछ रहे हैं। जब आपको पूरा पॉलिटिकल का नॉलेज होगा तो ही आप प्रश्न सही कर पाओगे, वरना आपका प्रश्न गलत होने के बहुत चांस रह जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? देखो राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पे है? जयपुर के अंदर। कहां पे है? जयपुर में खंडपीठ है। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1977 को। कब? 31 अक्टूबर 1977 को हुई थी। ये सॉरी जनवरी है, जनवरी 31 जनवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के, और ये प्रश्न क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में प्रश्न बहुत कम आते हैं, फिर भी एक सिंपल सा ही प्रश्न आ जाता है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा। के वर्मा का मतलब है कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। ये प्रश्न बहुत बार आता है, या तो शॉर्टकट में आ जाता है या फिर के वर्मा आ जाता है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान, अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, और मेरे साथ आप सारे जुड़े हुए हो तो दिक्कत आएगी नहीं। 41 में कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। ताजा अपडेट ये है कि 41वें मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाई थी 30 मई को राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो राज्यपाल वर्तमान में हमारे राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्र। शपथ दिलाई राज्यपाल कलराज मिश्र ने कब? 30 मई को। और इससे पहले ये कहाँ के? तो ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि राजस्थान के अंदर अब तक कौन कौन मुख्य न्यायाधीश रहे, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन बड़े खतरनाक पूछे जाते हैं कि कौन न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश रहा, कौन राज्यपाल नहीं रहा, ऐसे। तो देखिए, न्यायमूर्ति के वर्मा सबसे पहले नाम आता है। सबसे पहले न्यायमूर्ति के वर्मा 1949 से लेकर 1950 तक। सन याद करने की जरूरत नहीं है, नाम बताता हूँ, नाम जरूर याद करना। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। बड़ा एग्जाम देना है, क्योंकि इतनी भीड़ है, इस भीड़ से हमें हटकर काम करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जो किसी के सही नहीं होते, अगर हमारे होते हैं तो हम श्योर हैं भी सफल होते हैं। के वर्मा के बाद कैलाश वांचू बने थे 51 से 58 तक, क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनका कार्यकाल कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। कितना? कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। इनको नियुक्त कौन करता है? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। हटाने के लिए इन पे संसद में इनको हटाया जा सकता है, थोड़ा छोटा सा एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है। न्यायमूर्ति कैलाश वांचू, फिर सरजू प्रसाद बने, फिर जेएस राणावत बने, फिर डीएस दवे बने, फिर डीएम भंडारी बने, जे नारायण बने, वीपी बेरी बने, पीएन सिंगल बने, वीपी त्यागी बने, सी होनया बने, सीएम लोडा बने, ये तो नाम सुना आपने। के डी शर्मा बने, पी के बनर्जी बने, डीपी गुप्ता बने, जेएस वर्मा बने, और के सी अग्रवाल बने। ठीक है, ये आगे 1994 तक। फिर देखो, जीसी मित्तल बने, रावानी बने, मुखर्जी बने, एम जी मुखर्जी, शिवराज बी पाटिल बने, ए आर लक्ष्मणन बने, अरुण कुमार, अनिल देव सिंह, एस एन झा, जे एन पांचाल, नारायण राव, दीपक वर्मा, जगदीश भल्ला, अरुण मिश्रा, अमिताभ राय, सुनील अम्बानी, सतीश कुमार मित्तल, नवीन सिन्हा, प्रदीप नंदराजोग, रविंदर भट्ट और इंद्रजीत मोहंती। ये कितने आगे? 37।
इसके बाद 38वें कौन बने थे? अकील अब्दुल कुरैशी। अकील अब्दुल कुरैशी। ये हरिमोहन सक्सेना जी की जो बुक है ये आपको बता देता हूँ। एक तो पॉलिटिकल के लिए मैं आपको खास बता देता हूँ। एक तो राहुल चौधरी जी जो भी SI सेलेक्ट हुए हैं, राहुल चौधरी जी की पॉलिटिकल की बुक बड़ी शानदार आती है। वहाँ पॉलिटिकल अच्छी है, आप पढ़ सकते हो पूरा अध्ययन से। और एक बुक और बता देता हूँ मैं, अभी वाली बुक, ये दो बुकें बहुत अच्छी है, जहां तक मैंने पढ़ी है उसको अच्छा लगा। एक डॉक्टर जनक सिंह मीणा की जो बुक है वो भी वहां से ये सोर्स लिया गया है, तो वो गजब की बुकें हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय राजकीय हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा भी प्रमाणित है, तो इन्हें पढ़ सकते हैं, लगभग चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर 39वें जो न्यायाधीश बने थे SS शिंदे बने थे। फिर 40वें कौन बने? 40वें अभी पंकज मित्तल बने, और ये बार बार प्रश्न आया। और अब 41वें मैंने आपको बता दिया कौन बने 41वें। 41वें ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है जो भी 41वें बने हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना गहराई से पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन भाई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। मैंने पूरे के पूरे आपको 41 बता दी। अगला प्रश्न देखो, दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यों के अंदर, हमारे भारत के अंदर एक तो है उच्चतम न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय है, और ये अनुच्छेद पढ़ते हैं कौन सा? अनुच्छेद 124 के तहत कि देश में एक उच्च न्यायालय होगा, और इस उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। जबकि बात आती है अपने देश के अंदर 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में 25 उच्च न्यायालय हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, उच्च उच्च न्यायालय कह दो या हाईकोर्ट कह दो। कितने उच्च न्यायालय? 25। इन 25 उच्च न्यायालयों के अंदर चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे तो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? देखो, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, 25 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाएगा? ये जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल। जैसे मैंने अभी बताया ना, ये देखो पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को 30 मई को अपने राजस्थान के बने, तो राज्यपाल ने शपथ दिला दी। अब प्रश्न देखो क्या है कि दो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा, सभी राज्यों के राज्यपाल द्वारा। अब सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल होगा, तो दो राज्यों में एक राज्यपाल होगा, वो थोड़ी दिलाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है वो दिलाएगा। जैसे मान लो पंजाब हरियाणा है, उसका एक ही हाईकोर्ट है चंडीगढ़, ठीक है। अब उनका एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा, तो ये चंडीगढ़ जिस स्थान पे है ना, उस राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिला देगा। तो ये बड़ा गजब का प्रश्न है, उत्तर आएगा राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। अब देखो अपने राजस्थान के अंदर राज प्रमुख था, और लास्ट राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया? 29 अगस्त 1949 को किया, और पहले मुख्य न्यायाधीश बने के वर्मा। और पहले जब हुआ था, गठन हुआ था, तो सबसे पहले 8 टोटल सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। अब वर्तमान में आपसे पूछे कि स्वीकृत पद कितने? वर्तमान में राजस्थान में स्वीकृत पद है 50। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ गया कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? 50। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, याद ही रखना, सेवानिवृत्त की आयु होती है 62 वर्ष। तभी तो अपने राजस्थान के अंदर देखा ना, कई दिन होते नहीं, 6 महीने 4 महीने अपने रट रट के मर जाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग न्यायालयों से आते हैं, कोई 60 साल का, 61 साल का, कोई 61, जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा है, ये 61 साल कुछ का है, और कई दिनों बाद रिटायर्ड हो जाएगा 62 साल, ऐसे। तो 62 होती है। और ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है अभी, ये 25 जून से आ जाएगी। 25 जून से आपको
विमोचन हो जाएगा। 26 जून को ये बुक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, ऑफलाइन भी हो जाएगी और ऑनलाइन भी हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन की सुविधा सिर्फ हमारी डाक के माध्यम से रहेगी। आपको 25 जून या 24 जून के दिन डाक के माध्यम से बता देंगे कितनी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, वो बता के आपको फिर आप सिर्फ डाक के माध्यम से हमारी होगी। और कहीं भी राजस्थान में किसी भी प्रकार की किसी के चक्कर में झंझट में मत पड़ जाना कि हमने वहाँ से मंगवा ली। हम आपको बता देंगे ये नंबर है, इतने पे आपका, क्योंकि डाक का जो खर्चा होता है वो लगता ही लगता है टिकट का, उतना होगा, आपको बता दिया जाएगा। 25 जून ये बुक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तो खास है। 30 जुलाई को जो पेपर होगा ए ग्रुप और बी ग्रुप में फर्स्ट पेपर, क्योंकि पिछला जिस भी विद्यार्थी नानक क्लासेस से पढ़ा है एक ही प्रश्न गलत नहीं करके आया। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक सभी एग्जाम की भर्ती के लिए आर्थिक समीक्षा, बजट अभियान, कार्यक्रम, सुजसार मासिक है, राजस्थान वन नीति, नीतियां, फ्लैगशिप, खेल खिलाड़ी, सब इसमें टोटल पुरस्कार वगैरह सब डालेंगे। तो बहुत शानदार बुक रहेगी ये। आप ठीक है, तो इसे आप जरूर लेना, क्योंकि वीडियो के साथ साथ अगर जितना पुस्तक से प्रेम करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ता जाएगा और वो चीज़ें स्थायी रहेगी आपकी। तो ये बुक देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो इसको। तो 25 जून से आएगी, पहले नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब देखो मैं कुछ आपको राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता हूँ। भारतीय संविधान का भाग 6 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है, अध्याय 5 और अनुच्छेद 214 से लेकर 231। हम पढ़ते हैं कि राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद कौन सा है, 214 से 231। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, क्योंकि अनुच्छेद हमें पढ़ने पड़ेंगे। 14 कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 15 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालयों का क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन होगा। देखो दो बातें अलग अलग है, थोड़ा सा समझना। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, लेकिन यहां देखो क्या कह रहा है अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन क्या कहता है 216। फिर देखो 214 तो कह दिया कि उच्च न्यायालय होगा, 216 कहता है कि इसका गठन होगा। फिर 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। जैसे नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। शर्तें उसकी होगी कि भारत का नागरिक होगा, 10 साल तक उसने वकालत की है, वो शर्तें होगी उसकी। 218 ये कहता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मुख्य बताता हूं। 219 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। देखो जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, उसको उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। बाकी जितने भी न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये बात नोट करके रखना। जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ दिलाएगा राज्यपाल, अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद कौन सा, 219। उसके बाद देखो अनुच्छेद 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी स्थानांतरित करेगा, तो वो राज्यपाल नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और देखो अपने मुख्य जहां इंपॉर्टेंट बनता है उसकी ही चर्चा करेंगे, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च न्यायालय के अधिकार व सेवक हैं, तो ये 3-4 अनुच्छेद है, इनको जरूर याद रखना आप। अगला प्रश्न देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आ गया ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तो हो ही नहीं सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, बिल्कुल सिर्फ ये न्यायाधीश की बात कर रहा है। अगर ये मुख्य न्यायाधीश की बात करता तो मुख्य न्यायाधीश शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। किसको, संसद को। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना जारी की। देखिए थोड़ा सा प्रश्न इसको देखो, ये प्रश्न जो था, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, और राज्यपाल क्या करता है, बाकी अन्य न्यायाधीशों की शपथ नहीं दिलाता, बल्कि अन्य किसी व्यक्ति से दिला देता है। तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिला देते। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से उत्तर क्या आ जाएगा, राज्यपाल के समक्ष। यानी समक्ष की बात की है इसने, सीधा शपथ नहीं कहा इसने, किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो 18 जनवरी 1999, धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? ठीक है, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जी.के. व्यास। जी.के. व्यास, जिनको हम क्या कहते हैं, गोपाल कृष्ण व्यास। गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, तो इसमें जस्टिस एन.के. जैन रह चुके हैं, जस्टिस एस सगीर अहमद रह चुके हैं, जस्टिस कांता भटनागर रह चुके हैं। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। अब देखो, जस्टिस कांता भटनागर अध्यक्ष रही थी 2000 से, यानी 23 मार्च 2000 से लेकर 11/8/2000 तक रही थी, यानी 11 अगस्त 2000 तक रही थी। जस्टिस एस सगीर अहमद अध्यक्ष रहे थे 2001 से लेकर 2004। फिर एन.के. जैन रहे, फिर प्रकाश टांटिया रहे, फिर अमर सिंह गोदारा रहे, फिर दिया, ये सारे ये सदस्य थे। ठीक है, ये इतने सदस्य, इनको अपने नहीं पढ़ना, अपने को प्रकाश टांटिया। ठीक है, प्रकाश टांटिया। उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है, तो जी.के. व्यास है, ये याद रखना। ये सदस्य अपने याद नहीं रखने, सदस्य अब पेपर में नहीं जाते, पुराने थे। महेश चंद्र शर्मा लास्ट कार्यवाहक रहे थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनी है। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के जब को अध्यक्ष को नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल नियुक्त करने से पहले एक समिति बैठती है, वो समिति जिसका नाम उजागर करेगी उसी को नियुक्त किया जाता है। तो उसके अंदर देखो, एक मुख्यमंत्री होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और विपक्ष का नेता होता है। और अगर विधान परिषद है तो उसका भी विपक्ष का नेता होगा और उसका भी सभापति होगा। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही हैं? देखो, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। बिल्कुल, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पीछे 2022 में आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर सीएटी के एग्जाम हुए, वन रक्षक, वनपाल, फिर रीट के खूब सारे प्रश्न आए। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। बिल्कुल, गठन हुआ 18 जनवरी 1999 को, और कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्रियाशील हुआ मार्च 2000 को। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान किया गया 2006 में संशोधन के बाद। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। बिल्कुल, कौन रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, सगीर अहमद जी थे, वो रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, 1 2 4 इसका, ये 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? जब राज्य के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करनी है ना, तो राज्यपाल देखो, राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता से संपर्क करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री से करेगा, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करेगा। भारत के राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। तो ये भी प्रश्न बन गया ना कि लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, तो वो किससे परामर्श लेगा? तो राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, राज्य के मुख्यमंत्री, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये प्रश्न कम बार बार रिपीट हो रहा है 1973 के अंदर। अब देखो, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त,
राजस्थान के अंदर पहले लोकायुक्त थे ID दुआ, पूर्व न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के थे, 1973 से लेकर 78 तक रहे थे। दूसरे थे DP गुप्ता, पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के थे, 78 से 79 तक रहे थे। न्यायमूर्ति श्री ML जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के, 79 से 82 रहे। फिर न्यायमूर्ति श्री KS सिद्धू, न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के, 84 से 85 रहे। और न्यायमूर्ति ML श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय के, 85 से 90 रहे। और फिर न्यायमूर्ति PD कुदाल रहे, 1990 से 90 तक। फिर MB शर्मा रहे, BS दवे, MB शर्मा, मिलाप चंद जैन, देखो जो राज्यपाल पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय के थे। फिर GL गुप्ता रहे, फिर SS कोठारी रहे, सज्जन सिंह कोठारी, फिर प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में है 2021 से लगातार। और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन बने थे? एकमात्र उप लोकायुक्त बने थे KPU मेनन, IAS थे, पूर्व मुख्य सचिव, 1973 से 73 रहे थे। तो ये आज मैंने आपको मुख्य न्यायाधीश, लोकायुक्त और इन सब की पूरी डिटेल दे दी, कौन रहा कौन नहीं रहा। एक बार थोड़ा थोड़ा इनको जरूर अध्ययन करोगे तो जरूर याद रहेंगी ये चीज। राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकायुक्त नियुक्त क्यों करता है? लोकायुक्त सरकार नियुक्त करती है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी जितने भी खजाने को ध्यान में रखे, कौन लूट रहा है, किस पे क्या है। लेकिन एक बड़ी बात है कि कुछ एक पद ऐसी हैं जो लोकायुक्त के दायरे से बाहर है। ठीक है, अब देखो कि लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान। तो ये क्या पूछ रहा है कि विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें कौन शामिल है या नहीं है? देखो, मुख्यमंत्री तो शामिल है ही नहीं है, मुख्यमंत्री तो इसमें बिल्कुल शामिल होता ही नहीं है। तो इसमें केवल मंत्री शामिल होते हैं, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक शामिल होते हैं, और जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान इसमें शामिल नहीं होते। इसका मतलब इसमें न तो मुख्यमंत्री शामिल होते, न इसमें राज्यपाल शामिल होता, न इसमें विधायक शामिल होते। मंत्री शामिल होते हैं, विधायक शामिल नहीं होते। न इसके अंदर निर्वाचन आयोग के सदस्य शामिल होते, न इसमें RPSC के सदस्य शामिल होते, न इसमें पंच सरपंच शामिल होते नहीं है। तो ये मुख्य मुख्य हैं, ये शामिल होते नहीं है। न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वो जिला न्यायालय वगैरह, कोई भी इस लोकायुक्त के दायरे में नहीं आता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है, कौन आता है कौन नहीं आता है। तो मंत्री केवल वो आते हैं, मुख्यमंत्री सहित, यानी मुख्यमंत्री नहीं आते कभी, न राज्यपाल आता, न विधायक आते, पंच सरपंच, RPSC के सदस्य वगैरह कोई नहीं आता। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को किसने सुशोभित नहीं किया? देखो, राज्य महिला आयोग, ये जो आयोग है, इस राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, पॉइंट नोट करना, नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है इस पद को। और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती, जो चूरू की है, वर्तमान में है। देखो, कांता खतूरिया रही थी, पवन सुराणा भी रही थी, और तारा भंडारी भी रही थी। गिरिजा व्यास आयोग की अध्यक्ष नहीं रही थी। सुमन शर्मा रही थी एक, रेहाना रियाज चिश्ती, इससे पहले सुमन शर्मा थी जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया था। कांता खतूरिया पहली थी, पवन सुराणा, तारा भंडारी, ये सारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद संभाल चुकी है। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को गठन हुआ था। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, और आज रात 12 बजे तक 20% छूट भी चल रही है, क्योंकि कल भी थी और आज भी है, तो उसका फ़ायदा उठा लें। PTI शारीरिक शिक्षक यूनिट नंबर 7 की एनाटॉमी, जो शारीरिक रचना विज्ञान की जो आपकी एक टॉपिक है द्वितीय प्रश्न पत्र का, उसकी रिकॉर्डेड क्लासें नानक क्लासेज में उपलब्ध है। ऐप में ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PTA की भर्ती आ रही है। सूचना सहायक पूरे सिलेबस पर आधारित लगातार क्लास मिल रही है। पहला टेस्ट हो चुका है 21 तारीख को, अब दूसरा टेस्ट होने वाला है, पूरा सिलेबस डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। कंप्यूटर संगणक के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, बड़ी ही गजब की। कल 23 जुलाई को इसका पहला टेस्ट होने जा रहा है, पूरा सिलेबस डाला हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहना,
और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। बाकी सारी 6 से 12 टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड पीटीआई की 3rd ग्रेड की है, तृतीय श्रेणी मेन एग्ज़ाम की रिकॉर्डेड ऑनलाइन पूरी आपकी रिकॉर्डेड क्लासें हैं। 3rd ग्रेड के लिए लेवल 1 की प्री जो एग्ज़ाम है उसकी टेस्ट सीरीज है, मेन की है, एसआई कांस्टेबल 2nd ग्रेड 1st ग्रेड सारी राजस्थान अध्ययन सब टेस्ट सीरीज टोटल। एक ही ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जो नहीं चल रही है, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जिस भी विभाग की तैयारी करिए मेहनत कीजिए। सुबह 8 बजे करंट की क्लास, शाम 8 बजे अब आपके लिए स्टार्ट कर दिए 2nd ग्रेड स्पेशल फतेह सीरीज जो सारे संगणक सब में काम आएगी। सूचना सहायक में जूनियर अकाउंटेंट, उसका अध्ययन कीजिए अच्छे तरीके से। और शाम 9 बजे राजस्थान जीके के साथ रोज आपको मिलती है क्लास। सीरीज पूरी चल रही है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग चलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।